हमारी क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नाउन्स को पहचानने के बारे में कि इंग्लिश टेक्स्ट अगर कोई लिखा हुआ है, इंग्लिश में कोई चीज़ लिखी हुई है, तो उसमें हम नाउन्स को कैसे ढूँढ सकते हैं। अब आप ये सवाल कर सकते हो कि हमें इसके बारे में सीखने की क्या ज़रूरत है? तो मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश ग्रामर के कई ऐसे रूल्स होते हैं जो नाउन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन-सा वर्ड नाउन है, तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि उसके आगे ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा या लगेगा भी या नहीं लगेगा? उसके बाद आप कैसे डिसाइड करोगे कि उसके आगे एडजेक्टिव लग सकता है या नहीं? अगर लगेगा तो कौन-सा लगेगा? उसके साथ वर्ब की कौन-सी फॉर्म लगेगी, अगर लगेगी तो? तो ये सारी चीज़ें हम नाउन्स को पहचान के ही सीख सकते हैं। ये एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ है। इसमें मैंने कुछ वर्ड्स आपको दे रखे हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज़ करना है और सोचना है कि इनमें से कौन-सा नाउन है और कौन-सा नाउन नहीं है। अगर आपका एक भी आंसर गलत होता है तो आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए। अगर आपके सारे आंसर सही होते हैं तो आपको ये वीडियो देखने की नहीं ज़रूरत। तो ये हैं हमारे सारे आंसर्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन डिसाइड। अब हमारे पास एक छोटी-सी स्टोरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, रोहन कैरीड ए बैग with an apple and a toy to the park. The teacher sat under the tree preparing a lesson. Suddenly, a dog ran toward them and knocked over the bag. Mira's laughter filled the air. Later, their friend joined the game and the happiness stayed in their thoughts. तो एक छोटी सी स्टोरी है। इसमें हमने नाउन्स को ढूंढना है। तो सबसे पहला जो स्टेप हम ले सकते हैं वो क्या है? कैन यू पुट ए एन और द बिफोर इट। हम नाउन्स के आगे ना ए एन और द लगा सकते हैं। तो जो भी वर्ड्स जिनके आगे ए एन या द लगा हुआ है वो सारे क्या है? नाउन्स। आप वीडियो को पॉज करके खुद ढूंढ भी सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको अभी आंसर्स बता देता हूँ। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो नाउन्स हैं। क्यों नाउन्स हैं? क्योंकि उनके आगे ए एन या द लगा हुआ है। कैन यू मेक इट प्लूरल। अगर हम किसी वर्ड को प्लूरल कर सकते हैं, एक से ज्यादा की फॉर्म में शो कर सकते हैं, तो वो भी वर्ड क्या होगा? नाउन होगा। इसमें कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल हैं? सिर्फ एक वर्ड है, थॉट्स। थॉट्स का मतलब ख्याल। एक से ज्यादा अगर ख्याल है तो हम उन्हें थॉट्स बोलते हैं और थॉट्स भी क्या है? नाउन है। कैन दे बी पोसेस्ड। पोसेस्ड का मतलब क्या होता है वो समझने के लिए हम कुछ और वर्ड्स को समझेंगे, जैसे पोसेस। पोसेस करना मतलब कोई चीज आपके पास होना। आई पोसेस ए पेन, मेरे पास पेन है। उसके बाद पोसेशन। पोसेशन वो चीज जो आपके पास है, तो पेन क्या हुआ? आपकी पोसेशन हुई। पोसेस्ड का मतलब क्या है? जो चीज आपके पास थी या जो चीज आपके पास हो सकती है। इन दिस केस हम बोलेंगे जो चीज आपके पास हो सकती है वो क्या है? नाउन हो सकती है। तो इसके आंसर क्या है? लाफ्टर एंड फ्रेंड। लाफ्टर क्यों पोसेशन है? क्योंकि मीरा की लाफ्टर है। तो लाफ्टर को पोसेस किया जा सकता है, वो किसी का हो सकता है। देयर फ्रेंड, किसी का दोस्त, उनका दोस्त। तो अगर किसी का कोई दोस्त हो सकता है तो उसे भी हम नाउन में कंसिडर करेंगे। डज इट नेम समथिंग यू कैन सी, टच और थिंक अबाउट। क्या कोई वर्ड ऐसा है जो किसी ऐसी चीज के बारे में बात करता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या उनके बारे में हम सोच सकते हैं? तो यहाँ पे कौन से ऐसे वर्ड्स बचे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या उनके बारे में सोच सकते हैं? वो है रोहन एंड मीरा। रोहन को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। द सेम गोस फॉर मीरा। तो ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपने नाउन्स का पूरा कोर्स देखना है तो इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दो। थैंक यू।